उसके लिए भी भगवान की आराधना करता है, तो भगवान उसको भी भक्त मानता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आर्त वो है जो कि दुख में भगवान को पुकारता है, और जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, अर्थार्थी जो अर्थ चाहता है, और ज्ञानी इसको ज्ञान हो गया है। तो भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं। राम भगत जगतारि प्रकारा और सुकृति चारि अनघ उदारा चहु चतुर कह नाम प्यारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा चहु चतुर कह नाम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो कहा भाई ये उदार क्यों? मांगने वाले को उदार समझना ये भगवान का काम है। संसार के लोग मांगने वाले से वो डरते हैं। कोई मांग ना बैठे, बड़ी मुश्किल जाती है। जब कोई मांगने वाला आ जाता है तो जो धनी लोग हैं वो आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे बन जाते हैं। जब कोई मांगता है ना तो सेठ जी कहते हैं ये कौन है, मुनीम से पूछेंगे। अब वो नाम बताएगा तो कहा क्या कहता है, सुन रहे हैं? मुनीम से पूछेंगे क्या कहता है, तो तब तक उसका जवाब सोच लिया कि कैसे बहाना बना के इसको भगाओ यार। ये होता है। हमारे चातुर्मास में पहले यज्ञ हुआ करता, तो गंगा जी के किनारे एक यज्ञ हुआ। ये हमारे सब लोग पुराने लोग जानते हैं, बैठे हैं। तो यज्ञ तो बिना पैसे के होता नहीं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना है, हवन की सामग्री चाहिए, वरण की चाहिए, और आए गए का स्वागत करना चाहिए, ये सब होता है। तो धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन कहाँ मिलेगा? धनी के पास मिलेगा। तो बहुत से लोग जो उदार हृदय के थे वो यजमान बन गए। तो हम यजमान बनते हैं, हम अपना एक कुंड ले लेंगे, किसी ने कहा हम ये ले लेंगे। बड़ा अच्छा यज्ञ हुआ। एक सेठ जी थे, उनको हमारे दमानी बैठे हैं, पुराने आदमी, ये ले गए बुला के, ये अच्छा पैसे वाला है, कुछ दे देगा। उसको स्टेज में ले जाके उससे भाषण कराया, माला पहनाई उसको, और लाउड स्पीकर उसके सामने कर दिया। अब सेठ जी ने सोचा कि वो क्या करे। आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस समय बंगाल में बाढ़ से लोग पीड़ित हो रहे हैं, जो रुपया आपके पास आ रहा है उसमें से कुछ वहाँ भी दे दीजिए। ऐसा कहके चलता बना, एक पाई नहीं देखे। और उसके बाद वो घूमने गया, किसी ट्रक ने मारी ठक्कर,
और कोमा में आ गया तो 3 साल तक पड़ा रहा, कोई धन उसके साथ नहीं गया। अरे अपने पास से कुछ दे देता तो परलोक में वो तो साथ जाता, लेकिन लोगों को लगता है मैं मर जाए हूँ तो है न भजे हो, भले मर जाऊँ लेकिन पैसा तुझको बजाऊंगा नहीं, ये कृपण लोग हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान शंकर के संबंध में ये कहा जाता है कि वो तो याचक को खोजते हैं कि कोई आए और हमसे कुछ मांगे थे। हाँ, एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी पहुंच गए पार्वती जी के पास। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बावरो रावरो नहा भवानी, हे भवानी तुम्हारा जो पति है वो बड़ा बावला है, यही के भाग लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकवानी। जिसके भाल में मैंने लिख दिया था कि इसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, उस रंग को इन्होंने जैसे ही ये गया शंकर जी का अभिषेक किया, बिलपत्र चढ़ाया और आग धतूरे का फूल चढ़ाया, बम किया और इसको स्वर्ग दे दिया ना। मेरी तो नाक कट गई। वो कह रही है तुमने हमारे भाल में लिखा था, क्या हुआ? तो अब हम ये अपमान सह नहीं सक रहे हैं, अब हम अपना ब्रह्मा पद से इस्तीफा दे के दूर होना चाहते हैं, भले हमको भीख मांगना पड़े। आप अपने पति को संभालिए कि वो ऐसा न करे। पार्वती जी बोली मुस्कराकर कि ब्रह्मा जी इस्तीफा दो, चाहे कुछ करो, इनको मैं नहीं बदल सकती, ये तो देते ही रहेंगे। ये भगवान का, और ऐसे ही भगवान राम का है, ऐसे ही भगवान कृष्ण का है। सब लोग देने वाले, अगर लेते भी हैं तो देने के लिए लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को, सुदामा को अपने बराबर धनी बनाना था। जैसा द्वारकाधीश का अपना महल था, वैसे ही महल मेरे मित्र का बन जाए। लेकिन बने कैसे? भगवान ने पूछा कि मित्र भूमिका बांधी, मांगने के लिए भूमिका बांधना पड़ता है, तो कुछ प्रशंसा करनी पड़ती है। जब मनुष्य फूल जाता है तब उससे कहा जाए तो वो तैयार हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि देखिए, आप गुरुकुल से हमारे साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, हम भी निकल पड़े, आप भी निकल पड़े, तो महाराज हमारी तो शादी हो गई। सब बैठी है 108 पटल। आपने विवाह किया कि नहीं किया? क्यों पूछते हो? बोले आप कुछ विरक्त से थे, हो सकता है कि आप गृहस्थी के जंजाल में न फंसे हो। और कभी कभी ऐसा है कि जो लोग विरक्त भी होते हैं, लोग संग्रह के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लेते हैं। तो कुछ अपना सिर नीचा किया सुदामा जी ने, कहा तो ठीक है, हमारी भाभी ने जब आप आ रहे थे हमारे पास कुछ सौगात भेजी है, तो उन्होंने जो 4 मुट्ठी चावल की पोटली दी थी वो कांख में दबाए हुए थे सुदामा जी, और छिपाया, लेकिन चोर दिखाई पड़ गया। तो भगवान ने वो चोर पकड़ के खींचा
कहा मित्र तुम्हारी पुरानी चोरी की आदत अभी तक नहीं गई, क्योंकि ये गुरुकुल में जब रहते थे तो लकड़ी लाने के लिए गुरु माता ने भेजा, जाते समय कुछ चने खाने के लिए दे दिए कि तुमको भूख लगे तो खा लेना। जब रात हो गई, पानी बरसने लगा, पेड़ के नीचे दोनों खड़े खड़े रात बिता रहे थे, तो सुदामा को भूख लगी, उसने चना निकाल के खाना शुरू किया। कुटुर कुटुर हुआ, भगवान पूछने लगे कि मित्र क्या खा रहे हो? अरे कहा मित्र हम क्या खा रहे हैं, हमारे तो ठंड में दांत कटकटा रहे हैं। तो परिणाम ये हुआ कि जो दूसरों का हक छीनता है वो दरिद्र होता है। तो ऐसा ऐसी दरिद्रता आई कि आज भी कोई सुदामा की दरिद्रता को सुन ले तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। जो तिलटी सिपटी दुपटी नहीं पाए उपान को नहीं सामा, पूछत दीन दयाल कुदाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो पाँव में बीमारी फटी है, कंकड़ धसे हैं, कोहटे लगे हैं, तार तार कपड़े पहना हुआ है, पगड़ी भी फटी हुई है, पैर में कुछ नहीं, जूता नहीं है, आँख धस रही है, पेट पीठ में धस रहा है। ये दशा हो गई, भगवान का हिस्सा खाने से। तो भगवान ने सोचा कि अब आया है चरण में, तो इसको देना है तो कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए। तो वो चावल खाया और एक मुट्ठी खा के एक लोक की संपदा दे दी, 2 मुट्ठी खाई तो 2 लोक की संपदा दी, तीसरी मुट्ठी उठाई तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि अब सुदामा की स्त्री की हालत हमारी करेंगे, ये सब कुछ दे देंगे। हाथ पकड़ लिया कि महाराज हमारे लिए भी प्रसाद छोड़ो। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने खाने नहीं दिया। ये उदारा सर्वैते, अरे इसने और किसी को नहीं पुकारा, मुझको पुकारा है, ये इसकी उदारता है। और किसी से नहीं मांगा, इसे मेरे सामने हाथ पसारा है, इसलिए ये उदार है। तो उदारा सर्वैते ज्ञानी स्वात्म में मतलब। एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने भगवान विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज संसार के लोग बड़े दुखी हैं, चलिए इनका दुख दूर करें। तो भगवान ने कहा चलो, हमारा भी काम यही है और तुम संत हो, तुम्हारा भी काम यही है। तो भगवान तो बन गए महात्मा गुरु और नारद जी बन गए चेला। और एक जगह पहुंचे, गुरु महाराज एक जगह बैठ गए किसी पेड़ के नीचे, और नारद जी एडवर्टाइजमेंट करने चले गए। बहुत बड़े महात्मा आए हैं, अब जो भी आप मान काम न करो सब पूरी कर दी, इतने वरदान देने की ताकत है उनमें। उसकी स्त्री पतिव्रता थी और वो आदमी जो था उसका नियम था अपनी स्त्री को रोज मारता था। वो बेचारी चाहती थी कि पतिदेव कभी नाराज ना हो, लेकिन उसकी आदत थी नाराजी की। आया और कोई न कोई बहाना बना के पति को मारता था। एक दिन पत्नी ने सोचा कि आज मार नहीं खाना, तो वो आया
उसने कहा कि आज हमको स्नान करना है, पानी तैयार है? कहाँ तैयार है? गर्म पानी है कि ठंडा है? तो किस पानी से नहाओगे? कट गर्म पानी से गर्म ही है। स्नान कर लिया। अब उसके बाद भोजन का मौका आया। अब भूख लगी है, भोजन तैयार है? कहाँ तैयार है? क्या बनाया? पक्का भोजन बनाया, कच्चा बनाया? वो सोच रहा था कि अगर कच्चा कहेगी तो मैं कहूँगा कि पक्का क्यों नहीं बनाया, और पक्का कहेगी तो मैं कहूँगा कच्चा क्यों नहीं बनाया। उसने कहा तुम कौन सा खाओगे? बोले हम पक्का खाएंगे, उसका पक्का ही बनाया। ऐसे ही सब बातें बनाते बनाते सांझ हो गई। अब गर्मी के दिन से बिस्तर लगाने की बात आई, तो उसने बिस्तर लगाया। पति कहीं से घूम घाम के आया, कहने लगा बिस्तर लग गया। कहाँ कहाँ लगाया? घर के भीतर लगाया कि बाहर लगाया? तो उसने कहा आप कहाँ सोना चाहते हैं? बोले हम तो बाहर सोएंगे। अब बाहर ही लगाया। अब वहाँ सो गया, मारने का मौका ही नहीं मिला उसको। अब बेचारी स्त्री जो है पाँव दबाने लगी। अब उसको नींद ना आए बिना मारे, तो ऊपर आँख खोल के देखा तो ये तारागण दिखाई पड़े, आकाश गंगा। बोली ये क्या है? तो वो तो जानती रही थी। उसने कहा ये देवताओं की सड़क है। बोले सड़क के नीचे बिस्तर लगा दिया, टिका दर्द का चक्का हमारी खोपड़ी में गिरा तो बेचारी खूब कोशिश करके भी पिटने से बच नहीं सकी। ऐसे कुछ लोग होते हैं। बहुत से बाप ऐसे होते हैं कि बेटों की वो नाराज होते, बिना उसको मारे बिना उसको गाली दिए रहते ही नहीं है। ऐसी सासें होती है जो बहुओं को जब तक ये न लड़ लें तब तक उनको शांति नहीं होती। ऐसे सब लोग होते हैं, आदत से लाचार होते हैं। तो भगवान उस साधु से नाराज हो गए और कहने लगे तुम्हारी गाय सूख जाए। अब ये साफ दिया और नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि इसके खाने की और व्यवस्था करना चाहिए थी। तो एक सहारा था, उसको भी छीन दिया इन्होंने। आगे बढ़े, भगवान से पूछा कि भगवान आप किधर जाओगे? दो तरफ सड़क जा रही थी। बोले क्यों पूछते हो? जिधर हम जाएंगे उधर तुमको चलना है। बोले नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्यों? अन्याय नहीं देखा जा रहा? और क्यों? उस कंजूस को तुमने संतान दे दी और ये बेचारा भगवान का भक्त, उसकी गाय छीन ली तुमने। हम इसके लिए थोड़ी लाए थे। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, तुम समझे नहीं। इस व्यक्ति की इच्छा हमने पूरी कर दी, संतान हो गई। महात्मा के आशीर्वाद से तो ये संत महात्माओं के पास जाने लगेगा और जाते जाते किसी दिन ज्ञान हो जाएगा, इसका मोक्ष हो जाएगा। तो वो तो ठीक। इसके साथ आज जब मैंने ये कह दिया अन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वो नित्य युक्त भक्तों के योग, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं रक्षा। तो मैं इसकी सारी जिम्मेदारी ले चुका हूँ। ये क्यों एक आश्चर्य के बैठा है कि मैं बिना गौ के नहीं रह सकता? तो ये इसकी अज्ञान, इसका अज्ञान था, उसको मैंने मिटाया।
तो नारद जी की समझ में आया, रारा सर्वे वैसे सर्वदा। तो भगवान मनुष्य को सुख देने के लिए या तो कोई ज्ञानी बन के भगवान के स्वरूप को जान ले, या भगवान की शरण में चला जाए, भगवान का ध्यान करे, उनकी लीला कथा का श्रवण करे, तो भगवान फिर निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाते हैं। विवर्षि रूपान्यभ्योध्यात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। आप अवबोध आत्मा हैं, चराचर के कल्याण के लिए रूप धारण करते हैं। तो भगवान ये जो जीव है, ये रूप का जो जीव, सुंदर रूप जहाँ देखता है वहाँ पीछे पीछे लग जाता है। तो भगवान ऐसा रूप धारण करते हैं कि भगवान का रूप देखने के बाद दूसरा रूप देखने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसे ही सब जिस